अब आपको बांग्लादेश की एक और बड़ी खबर बताते हैं। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष 80 वर्ष की खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद आज ढाका में निधन हो गया। उन्हें हार्ट और लिवर में गंभीर समस्याओं के साथ डायबिटीज की भी बीमारी थी और वो पिछले 19 दिनों से यानी 11 दिसंबर से ही वेंटिलेटर पर थीं, अस्पताल में थीं। उनकी जो तबीयत है लगातार बहुत खराब चल रही थी और इसके बावजूद कि वो वेंटिलेटर पर थीं, उनकी पार्टी के नेता चाहते थे कि वो इस स्थिति में भी चुनाव लड़ें। सोमवार यानी 29 दिसंबर को खालिदा जिया का नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था, लेकिन तब शायद किसी को यह नहीं पता था कि वो इस बार के चुनावों में जीवित ही नहीं रहेंगी। बांग्लादेश की सरकार ने उनके निधन पर 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है और खालिदा जिया का अंतिम संस्कार बुधवार यानी 31 दिसंबर को किया जाएगा और उन्हें ढाका के जिया उद्यान में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के बिल्कुल बगल में दफनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश ने एक ऐसी नेता को खो दिया है जिन्होंने देश के लिए लंबे समय तक काम किया और राजनीति में अहम भूमिका निभाई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत सरकार के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर 31 दिसंबर यानी कल ढाका जाएंगे और खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद ये भारत के विदेश मंत्री की पहली बांग्लादेश यात्रा है और खास तौर पर यह जानना भी दिलचस्प होगा कि इस समय खालिदा जिया की जो सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थीं, शेख हसीना, वो भारत में रह रही हैं, भारत की शरण में इस समय हैं, भारत की प्रोटेक्शन में इस समय हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं दोनों देशों के, वो कोई बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। आज ढाका के जिस अस्पताल में खालिदा जिया का निधन हुआ है, उस अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। उनके समर्थक बहुत भावुक थे, रो रहे थे, कुछ लोग दुआएं कर रहे थे और इस समय पूरे बांग्लादेश में एक मातम छाया हुआ है। দেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই, এটাই হলো আমার ঠিকানা। এই দেশ, এই দেশের মাটি, মানুষই আমার সবকিছু। खालिदा जिया वर्ष 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और आप इस समय अपनी स्क्रीन पर 1991 के उस इलेक्शन कैंपेन की तस्वीरें देख रहे हैं जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी। वर्ष 2001 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी और अपने 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बांग्लादेश में 10 वर्षों तक शासन किया था। ये पुरानी तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं जब वो अपनी राजनीति के चरम पर थी। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले करीब 3 दशकों से 2 बेगमों का ही नियंत्रण रहा है और इसे आप बैटल ऑफ बेगम्स भी कह सकते हैं। पहली बेगम है 80 वर्ष की खालिदा जिया, जिनकी आज मृत्यु हो गई, और दूसरी हैं उनसे 2 वर्ष छोटी 78 वर्ष की शेख हसीना, जो निष्कासन के बाद आजकल भारत में रह रही हैं और जिन्हें बांग्लादेश की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन अब खालिदा जिया के राजनीतिक युग का अंत हो चुका है और अब उनके बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष 60 साल के तारिक रहमान के नेतृत्व में एक नई शुरुआत हो रही है। पिछले करीब 35 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश में चुनाव खालिदा जिया के बिना होंगे। और अगर आप इसे और थोड़ा और सोचें
तो इस बार का जो चुनाव है उसमें ना तो खालिदा जिया हैं क्योंकि वो तो जीवित ही नहीं है, और साथ ही शेख हसीना भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही हैं क्योंकि वो भारत में है, वो वापस बांग्लादेश जा नहीं सकती। अगर जाएंगी तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने पर पहले ही रोक लग चुकी है। इसलिए ये बांग्लादेश का, वहाँ की राजनीति का एक नया युग शुरू हो रहा है, और इस युग में ना तो खालिदा जिया हैं और ना ही शेख हसीना हैं। ये वो दो बेगम हैं जो पिछले कितने दशकों से लगातार बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रही हैं। एक की सरकार आती है, कभी दूसरे की सरकार आती है, और इन दोनों ने मिलकर लगातार कई दशकों तक वहां पर शासन किया है। बारी बारी से उन्होंने वहां पर शासन किया है, और इस बार का जो चुनाव है उसमें ये दोनों बेगम ही गैर मौजूद रहेंगी। और यही वजह है कि इस बार के चुनाव को बांग्लादेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और आज शेख हसीना ने खुद अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को श्रद्धांजलि दी है। शेख हसीना भारत में है इस समय, बांग्लादेश जैसा मैंने आपको कहा वो जा नहीं सकती। दोनों के बीच में बहुत कड़वे संबंध रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हैं, लेकिन तब भी भारत में रहते हुए भारत से शेख हसीना ने अपनी श्रद्धांजलि खालिदा जिया के लिए भेजी है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, ज्यादा समय बचा नहीं है, और इसमें तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। और वो 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को पहली बार बांग्लादेश लौटे हैं। तारिक रहमान ने अपनी मां खालिदा जिया के लिए सोशल मीडिया पर एक बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने दो बड़ी बातें लिखी। एक तो उन्होंने ये लिखा कि बांग्लादेश के लिए खालिदा जिया ने पहले अपना पति खोया, अपनी संतान खोई, और वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी थी। और दूसरा, खालिदा जिया ने तानाशाही के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया और आखिरी सांस तक उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसा उनके पुत्र ने सोशल मीडिया पर लिखा। लेकिन इसमें भी एक विरोधाभास है। इसी बांग्लादेश में खालिदा जिया के पति और तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान करीब 1 वर्ष तक एक तानाशाह के रूप में सत्ता चलाते रहे। यही बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जिस परिवार ने बांग्लादेश पर बंदूक की ताकत के बल पर शासन किया, वही परिवार वहां लोकतंत्र की बहाली का दावा भी करता है। अब आप बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और वहां के आम लोगों की राय सुनिए, उनकी बातें, उनके बयान सुनिए, जो खालिदा जिया के निधन को बांग्लादेश में एक युग का अंत बता रहे हैं। বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তার মৃত্যুতে জাতি এক মহান অভিভাবককে হারিয়েছে। এই গভীর শোকের মুহূর্তে আমি তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক সহকর্মী এবং অগণিত কর্মী সমর্থকদের প্রতি সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তার জন্য রাজপথে লড়ছি। আমাদের মাথার অভিভাবক ছিল সে, আমাদের রাজনীতির মাথার অভিভাবক ছিল সে। আজকে আমাদের মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তার জন্য। নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন আমাদের বাংলাদেশের সকল আপামর জনসাধারণের নেত্রী। তিনি শুধু দলীয় নেত্রী নয়, তিনি আমাদের রিক্সা চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক জনতা যারা আছেন সবারই এক আপসহীন নেত্রী। তিনি সবসময় চেয়েছেন এই দেশকে ভালোবেসে, এই দেশের তরে, এই দেশেই থেকে মানুষকে আগলে রেখে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য। खालिदा जिया ने बांग्लादेश के राजशाही जिले की बोगोरा सीट से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी, और इस बार भी उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। और इसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह है क्योंकि इसी इलाके में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान का घर है, और जियाउर रहमान ने ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। खुद खालिदा जिया ने भी वर्ष 1991, 1996 और फिर 2001 में इसी सीट से अपना चुनाव जीता था। और क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में खालिदा जिया का जन्मदिन भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। खालिदा जिया का दावा है कि उनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। यह दिन बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 1975 में इसी दिन
बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता हैं। तो आप देख लीजिए, वहां भी दो खानदानों का ही शासन रहा है। एक शेख मुजीबुर रहमान का खानदान जिनकी पुत्री शेख हसीना है, और दूसरा खालिदा जिया का खानदान जिनके पति भी बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान रह चुके हैं। शेख हसीना के समर्थक ये दावा करते हैं कि खालिदा जिया ने जानबूझकर 15 अगस्त को ही अपने जन्मदिन के तौर पर चुना, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन पूरा बांग्लादेश शोक मनाता था, और उस दिन खालिदा जिया अपने जन्मदिन का जश्न मनाती थी। खालिदा जिया के सरकारी दस्तावेज, उनके स्कूल के रिकॉर्ड्स और उनके पासपोर्ट में उनके जन्मदिन की अलग अलग तारीखें थीं, जिस पर वर्षों तक विवाद चलता रहा और ये मामला अदालतों तक भी पहुंचा था। खालिदा जिया का जो जन्म हुआ था वो 1945 में हुआ था। अब वो 15 अगस्त को हुआ था या किसी और दिन हुआ था ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो ऐसा दावा करती थी कि उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को अविभाजित बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था, जो इस समय पश्चिम बंगाल में है, भारत में है। और तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, और जलपाईगुड़ी के लोग आज भी खालिदा जिया को याद करते हैं। उसको घर पहले जन्मो इधर ही किया, इसको जन्मो होके इधर में पढ़ाशुना किया। इसको बाद जब एक्सचेंज हुआ घर, हिंदू खालिदा जिया का फैमिली बांग्लादेश चल गया। बांग्लादेश का अमरेंद्र चक्रवर्ती इधर आया, ये घर खरीद किया, तो इधर में वो रहता था। अभी देखते हैं ये बांग्लादेश को उसको रिलेटिव बहुत देश से इधर आता है, उसको जन्मस्थान देख के जाता है। हैं ये खालिदा जिया किधर जन्म गया, क्या किया, वो बहुत लोग इधर आता है। वर्ष 1960 में खालिदा जिया की शादी जियाउर रहमान से हुई थी, जो पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने, फिर 1976 में बांग्लादेश के तानाशाह बने, और फिर अगले साल वर्ष 1977 में वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेना ने खालिदा जिया को भी नज़रबंद कर दिया था। वो जुलाई से दिसंबर 1971 तक पाकिस्तानी सेना की कैद में रही, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के बाद, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान की हार के बाद खालिदा जिया को रिहा किया गया था। यानी उनकी रिहाई सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़कर उसे पराजित किया था। तो इन दोनों के साथ ही भारत का एक बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। खालिदा जिया इसलिए रिहा हो पाई क्योंकि हमारी सेना वहां जाकर बांग्लादेश के लोगों के लिए लड़ी। हमारी सेना ने पाकिस्तान को हराया, और तब खालिदा जिया पाकिस्तान की जेल से, उनकी कैद से रिहा हो पाई। कितनी बड़ी मदद भारत ने की। इसी प्रकार से अब शेख हसीना को भारत ने संरक्षण दिया है। शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़कर वहां से भागी रातों रात, तो आज शेख हसीना भारत में रह रही हैं। भारत में उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है। इसलिए चाहे खालिदा जिया हो, चाहे शेख हसीना हो, दोनों की मदद भारत ने की है। लेकिन इसके बावजूद खालिदा जिया की राजनीति को अक्सर भारत विरोधी माना जाता था। बांग्लादेश की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और शेख हसीना हमेशा एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही है। लेकिन वर्ष 1987 में पहली बार इन दोनों नेताओं ने मिलकर बांग्लादेश की तत्कालीन सैन्य तानाशाही का विरोध किया था और उसके खिलाफ रैलियां भी की थी। और फिर करीब 15 वर्षों की सैन्य तानाशाही के बाद वर्ष 1991 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए लोकतांत्रिक तरीके से, जिसके बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन अब उनके निधन के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक नया खालीपन आ गया है। वैसे बांग्लादेश की राजनीति भी पाकिस्तान की राजनीति की तरह है। वहां पर जैसे ही सरकार बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच ये जो आपस में लड़ाई चलती रही, राजनीतिक लड़ाई, वहाँ भी यही होता है। या तो राजनीतिक हत्या होती है, या अपने विरोधी को जेल में डाल दिया जाता है, और या फिर उसे निष्कासित कर दिया जाता है। अगर अभी आप देखें, खालिदा जिया के जो पुत्र हैं 60 साल के, वो 17 साल के निष्कासन के बाद अब बांग्लादेश आए हैं। 17 साल तक वो लंदन में रहे, बांग्लादेश में आ नहीं सकते थे जब तक कि शेख हसीना का शासन था। अब
वही काम शेख हसीना के साथ हो रहा है। अब वहां पर शासन बदल गया, अब शेख हसीना का निष्कासन हो गया। शेख हसीना इस समय भारत में है और कोई नहीं जानता कि इसके बाद वो कब बांग्लादेश लौटेंगी। शायद तभी लौट पाएंगी जब बांग्लादेश में एक और परिवर्तन आएगा, और हो सकता है तब, जैसे आज खालिदा जिया के पुत्र ने उनकी पार्टी को आगे बढ़ाया है, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाया है, हो सकता है शेख हसीना के जो पुत्र हैं वो भी आगे चलकर उनकी पार्टी की कमान ऐसे ही संभालें। और इसी प्रकार से ये दोनों राजनीतिक खानदान जो हैं ये बांग्लादेश की राजनीति को ऐसे ही डोमिनेट करते रहेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, कभी राजनीतिक हत्याएं, कभी जेल और कभी निष्कासन की राजनीति।